पाप का नाश होता है और पुण्यवर्धन होता है। कुल मिलाकर भगवान में ध्यान लगाने से हमारी सद्गति होती है। भगवान का चिंतन हमेशा फलदायी है और सद्गति की ओर ले जाता है। भगवान का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। उसे कोई नहीं मार सकता जिसको भगवान बचाते हैं, और उसे कोई नहीं बचा सकता जिसको भगवान मारते हैं। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लोग संवरता है पैसे और परलोक संवरता है, लोक संवरता है पैसे से और परलोक संवरता है आध्यात्मिक कार्य से। सेवा ही धर्म है। इसलिए हम लोग को भगवत भजन करते रहना चाहिए, सत्संगति करते रहना चाहिए। सत्संग का बड़ा प्रभाव है। कहा गया है कि सत्संग का सही अर्थ है सत के साथ संबंध जोड़ना, सत का महत्व देना, सत का संग करना। सत्संग, इससे आपका कल्याण होगा। राम की महिमा है, राम नाम की महिमा है। हम लोग जब आपस में दो मित्र मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2 ही बार क्यों बोला जाता है, 3 बार या 4 बार क्यों नहीं बोला जाता है? रहस्य यह है कि र अक्षर वर्णमाला का 27वां अक्षर है और आ स्वर वर्ण का दूसरा अक्षर है तथा म वर्णमाला का 25वां अक्षर है। जब ये तीनों को हम जोड़ देते हैं, 27 + 2 + 25, तो 54 होता है। इस प्रकार भगवान राम का नाम 2 बार बोलने से एक माला जाप का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमें किसी मंत्र का जाप का एक माला की जाप गणना 108 बार जपने की शास्त्र सम्मत मान्यता है। इसलिए हम लोग भगवान राम का नाम समयाभाव में यदि 108 बार नहीं जप पाते हैं तो एक दूसरे से मिलते समय राम राम कह देने से उसे 108 माला जाप का फल मिल जाता है। कहा गया कि कर्मों की चपेट से कौन बचता है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। हमें जीवन में सुखी रहने के लिए यह स्वीकार करना होगा, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था और हमारा कुछ नहीं रहेगा। इंसान को पहले सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा कि काश हमने ऐसा नहीं कहा होता। देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत की तरह, हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आज अनमोल वचन का जो खजाना पिटारा मेरे पास था वो प्रस्तुत किया हूँ। शेष अगले सेशन में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सब इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य करें, अपना लोक और परलोक संवारें। भारत देश की उन्नति के लिए, बिहार राज्य की उन्नति के लिए हम लोग दिन रात एक करें, समय दें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी होता है। अपने परिवार और समाज में एकता बना करके, अनुशासन बना करके, संयम बना करके इसको करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।